बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से शहर में हरिराम नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उनका व्यापार सिर्फ अपने शहर तक ही नहीं बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था। सोने चांदी से लेकर मसालों तक, रेशमी कपड़ों से लेकर अनाज तक, हर धंधे पर उनका नाम चमकता था। इतना ही नहीं, हरिराम भगवान के बड़े पक्के भक्त भी थे। हर सुबह नहा धोकर वो मंदिर जाते, सफ़ेद कपड़े पहनते और भगवान को ताज़े महंगे फूलों से सजाते। महंगे इत्र की खुशबू, हीरों से सजी थाली और चांदी की घंटी से की गई उनकी आरती, इन सब में एक अजीब सी भव्यता थी। शहर के लोग अक्सर कहते थे कि ऐसी भक्ति तो किसी ने देखी ही नहीं थी। अरे देखो तो सही, कितनी भव्य भक्ति है सेठ जी की। भगवान भी प्रसन्न होते होंगे इतनी सेवा देखकर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। आजकल कौन करता है भला इतना सब कुछ भगवान के लिए। लेकिन शहर के कुछ सच्चे साधु इस शान और शौकत को देखकर बस मुस्कुरा देते थे। उन्हें ये भक्ति नहीं बल्कि दिखावा लगता था। लोग चुप रहते थे क्योंकि सेठ हरिराम का पैसा और इज्जत इतनी ज्यादा थी कि कोई उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। ये भक्ति है या धन का प्रदर्शन मित्र? ऊपर वाला ही जाने बंधु, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। एक दिन एक बड़े ज्ञानी सन्यासी उस शहर में आए। वो सीधे भगवान की मूर्ति के सामने आ गए जहां सेठ हरिराम आरती कर रहे थे। भगवान को रत्नों की क्या जरूरत सेठ जी? वो तो केवल भाव के भूखे हैं। यदि मन सच्चा ना हो तो यह भव्यता या दिखावा सब कुछ व्यर्थ है। महात्मा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पूरी श्रद्धा से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। मेरे पास जो सबसे उत्तम है वही मैं उन्हें अर्पित करता हूं। उत्तम वस्तुएं नहीं बस उत्तम मन चाहिए। यदि मन में अहंकार है तो लाखों के रत्न भी मिट्टी के बराबर हैं। सेठ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप तो भगवान की परम भक्त हैं। ये कौन फकीर था भाई, सेठ जी की बेइज्जती कर गया? पर उसकी बात में दम तो था यार। सेठ हरिराम, जो कल तक अपनी दौलत के शिखर पर थे, उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं था कि समय उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। एक दिन उनके जीवन में ऐसा भूचाल आया जिसने उनका सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। एक दिन सेठ मंदिर में आरती कर रहा था, तभी उसका नौकर दौड़ता हुआ आता है। सेठ जी, बड़ा अनर्थ हो गया। आपके बड़े गोदामों में आग लग गई है। सब कुछ जलकर राख हो गया है सेठ जी। क्या क्या कह रहे हो? मेरे बड़े बड़े गोदामों में आग लग गई। सारे मसाले, रेशमी कपड़े, अनाज सब जलकर खाक हो गया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मेरी सारी कमाई, ये सब क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी जीवन का मेहनत जलकर राख हो गया। जो लोग कल तक उनके आगे पीछे घूमते थे, वे आज उनसे नजरें चुराने लगे। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली। हरिराम खुद को बहुत अकेला और उदास महसूस करने लगे, मानो उनकी जिंदगी का सहारा ही छिन गया हो। इस भयंकर निराशा और अकेलेपन में उनकी धर्मपरायण पत्नी राधा ही उनका एकमात्र सहारा बनी। उसने अपने पति को टूटने नहीं दिया। स्वामी, ये सब तो माया है। पैसा आता है और चला जाता है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत तो अब भी है, आपकी जान और हमारा भरोसा। ये रोने का समय नहीं है स्वामी, अपने अंदर झांकने का है। अंदर झांकूं? राधा,
मैंने तो सारी उम्र पैसे को ही भगवान माना। मेरा भगवान तो मेरा कारोबार था और अब वो सब जलकर राख हो गया। किस भगवान को याद करूं मैं? वही भगवान जो हमेशा हमारे साथ था, भले ही हम उसे देख नहीं पाए। अब सही वक्त है स्वामी कि आप खुद को देखें। मन की शांति कहीं बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर ही छुपी है। बस शांत होकर उसे महसूस कीजिए। एक दिन रात को सेठ हरिराम अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटे शांति से सो रहे थे। तभी उन्हें एक सपना आता है। चारों ओर स्वर्ग जैसी रोशनी फैली हुई थी। भगवान श्री हरि खुद अपनी 4 भुजाओं वाली मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। हरिराम, तू मेरी पूजा में जो देता है वो सब तेरा ही है, जो तूने कमाया है। हीरे जड़ी थाली, इत्र, ताजे फूल, ये सब तेरी अपनी चीजें हैं जो तू मुझे चढ़ाता है। मैं इनसे खुश नहीं होता। प्रभु, तो फिर मैं क्या चढ़ाऊं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। मुझे तेरी चीजों की नहीं हरिराम, तेरा सच्चा दिल चाहिए। तेरी चांदी की थाली नहीं, तेरा साफ सुथरा मन चाहिए। तेरा समर्पण, तेरी लगन, बिना दिखावे के। जब तेरा मन मुझसे जुड़ेगा तभी मैं सच में खुश हूंगा। और याद रख, सच्चा प्यार दूसरों की निस्वार्थ सेवा में ही है। सच्चा दिल, साफ मन, निस्वार्थ सेवा। हे प्रभु, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। मैं तो बस दिखावा करता रहा, दिखावा। अगली सुबह सेठ हरिराम अपने साधारण कपड़ों में शहर की उन गलियों में घूम रहे थे जहां उन्होंने कभी जाना भी पसंद नहीं किया था। वो अब भी सपनों में खोए हुए थे। सपने में मिले संदेश ने हरिराम के दिल को हिला दिया था। उन्हें अब समझ आ रहा था कि असली भक्ति क्या है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इसे शुरू कहां से करें। तभी उनकी नजर एक छोटी सी झुग्गी पर पड़ी। कमला नाम की एक बेसहारा महिला अपनी झुग्गी के बाहर बैठी थी। वो बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके साथ 2 छोटे बच्चे थे जो बीमार लग रहे थे और भूख से तड़प रहे थे। अरे भाई, कोई मदद करो, मेरे बच्चे बीमार हैं और कई दिनों से भूखे हैं। कोई मेरी मदद करो भाई। मेरे पास क्या है? मैं खुद तो खाली हाथ हूं और जो थोड़ा बहुत बचा है वो मेरे काम आएगा। क्या मैं सच में इस औरत की मदद करूं? सेठ हरिराम पहले तो एक पल के लिए रुके। उनकी पुरानी आदतें अभी भी उन पर हावी थीं। उनके मन में एक दुविधा थी, लेकिन फिर उन्हें भगवान के शब्द याद आए। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और जो थोड़े पैसे बचे थे वो कमला को दे दिए। उन्होंने कमला और उसके बच्चों के लिए खाना और दवा का इंतजाम भी किया। बाबूजी, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। भगवान आपका भला करे। उस पल सेठ हरिराम ने महसूस किया कि सच्ची दौलत पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की बिना स्वार्थ सेवा करने में है। उनके अंदर का सेठ अब एक सच्चा भक्त बन चुका था। अगली सुबह शहर के लोग और मंदिर के पुजारी उत्सुकता से सेठ हरिराम का इंतजार कर रहे थे, पर आज कुछ अलग था। सेठ हरिराम अकेले आ रहे थे। उनके पीछे कोई नौकर नहीं था, न कोई शानदार आरती की थाली। उनके हाथ में कुछ मुरझाए हुए टूटे फूटे फूल थे जो उन्होंने रास्ते में कहीं से उठाए थे। उनके कपड़े भी साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी।
सेठ जी, आज आप अकेले आए हैं? आज आपके साथ? पुजारी जी, आज मैं अकेला आया हूँ। भगवान के सामने मुझे किसी और की जरूरत नहीं, और आज मेरे पास कुछ खास नहीं है, बस ये कुछ फूल और मेरा मन। सेठ हरिराम भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गए, आंखों में आंसुओं की धारा। प्रभु, मेरे पास सब कुछ था, धन, दौलत, इज्जत, पर आपके लिए सच कहूं तो कुछ भी नहीं था। आज मैं खाली हाथ आया हूं। मेरा ये मन जो कल तक घमंड से भरा था, आज आपके चरणों में सौंप दिया है। इसे स्वीकार करे प्रभु, मुझे माफ कर दो। सेठ हरिराम तो अब बिल्कुल बदल गए हैं। उनमें अब वो घमंड नहीं रहा। सही कहा, अब उनकी भक्ति सच्ची लगती है। वो लोगों की मदद भी करते हैं बिना किसी दिखावे के। भगवान ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। उन्होंने एक छोटे पैमाने पर फिर से व्यापार शुरू किया, लेकिन इस बार उनके सिद्धांत बदल गए थे। ईमानदारी और सेवा उनके व्यापार के मूल आधार थे। वे सफल हुए, पर यह सफलता उन्हें घमंड नहीं बल्कि विनम्रता दे गई। सेठ हरिराम आज भी एक सेठ ही हैं, पर अब उनकी पहचान उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनकी सच्ची भक्ति, दया और निस्वार्थ सेवा से है। उनकी पत्नी राधा बहुत खुश थी कि उनका पति अब सही मायने में एक भक्त बन गया था, जिसने जिंदगी का सच्चा मतलब जान लिया था। कहानी की सीख: भगवान को सोने चांदी नहीं, निस्वार्थ प्रेम और सेवा चाहिए। जो इंसान की मदद करता है वही भगवान के सबसे पास होता है।